हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। सो आज हम जो कल आपको सबको पता ही होगा कि कल 10 दिसंबर को जो VLW एग्ज़ाम है वो SSB कंडक्ट करने जा रही है। तो हमने सोचा कि आपको लास्ट पे कुछ टिप्स बताएंगे कि वहाँ पे किस तरह से आप एक स्ट्रैटेजी बताएंगे कि किस तरह से अटेम्प्ट करोगे वहाँ पे पेपर को, किस तरह से अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचाओगे और किस सेक्शन पे ज़्यादा टाइम को कम यूज़ करोगे ताकि वो दूसरे सेक्शन में आपको काम आएगा। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको ब्रेकअप तो पता होगा एग्ज़ाम का। जैसे हमारे पास जनरल इंग्लिश है, तो जनरल इंग्लिश के वहाँ पे आपको 24 मार्क्स होंगे। इसी तरह से वहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस है, उसके 24 मार्क्स होंगे। और कंप्यूटर के आपको पता है वहाँ पे 30 मार्क्स होंगे। तो टोटल ये जो मार्क्स बनते हैं हमारे पास ये 78 बनते हैं। ठीक है। बाकी दो जो सेक्शंस बनते हैं जिसमें हमारे पास क्वांट क्वांट के आपको 18 मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे, और रीजनिंग के आपको वहाँ पे 24 मार्क्स मिलेंगे। तो इन दो सेक्शंस को मिला के बनते हैं 42 मार्क्स। अब वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से आपको टाइम को मैनेज करना है। तो वहाँ पे आपके पास होंगे 120 मिनट्स, 2 घंटे आपके पास होंगे। अब किस सेक्शन में कितना टाइम यूज़ करना है इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अपने पास वॉच ले जाना है एक, अकॉर्डिंगली आप उसको पेपर को उसी हिसाब से करते जाओगे। तो जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचोगे वहाँ पे बिल्कुल अपने आप को, क्योंकि आपने पिछले 2 सालों से कुछ बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने, तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए उनमें एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो उससे वहाँ पे एग्ज़ाम में आपसे बहुत बड़ी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं जिससे आप के काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स गलत हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को जहन में रखते हुए बिल्कुल कूल माइंडेड जाना है वहाँ पे, स्ट्रेस फ्री जाना है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे करनी है। जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप बैठोगे वहाँ पे, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए कि मुझे किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है वहाँ पे। तो जब आप फर्स्ट राउंड में जाओगे वहाँ पे सॉल्व करने, तो आप क्या करोगे, पेपर को राउंड्स में सॉल्व करोगे। जब आपका पहला राउंड होगा, फर्स्ट राउंड होगा, तो उसमें आप बिल्कुल भी क्वांट और रीजनिंग के साथ हाथ भी नहीं लगाओगे। मे बी वहाँ पे आपके क्वेश्चन सेक्शन वाइज ना हो, मिक्सअप हो, तो क्वांट का क्वेश्चन कोई आए या रीजनिंग का आए, जो ही देखो इसको स्किप करना, इसको सॉल्व नहीं करना फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में आप जाना तीनों सेक्शन पे, कंप्यूटर पे, जनरल अवेयरनेस पे और रीजनिंग पे, क्योंकि ये 78 मार्क्स हैं आपके पास। तो जब आप फर्स्ट राउंड में इनको सॉल्व करोगे तो सेकंड राउंड आएगा आपका, इसी तरह थर्ड राउंड आएगा। तो इस तरह से फर्स्ट राउंड में आपको 100% जिन क्वेश्चन पे श्योरिटी होगी, जिस पे आपको 100% श्योरिटी होगी, वो आपको 2 या 3 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। तो आपके पास 120 मिनट्स है। जो आपके पास ये 78 क्वेश्चंस होंगे, आप कोशिश करोगे कि 40 to 45 मिनट्स में इनको सॉल्व करना, क्योंकि आपको 2 या 3 सेकंड्स में ये, अगर जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो आराम से कर लेगा 40 to 45 मिनट्स में ये क्वेश्चंस। बाकी सोचना कि यहाँ से जो टाइम बचेगा वो फिर आपको यहाँ पे यूज्ड होगा। अगर आपके पास 70 या 75 मिनट्स बच रहे हैं वहाँ पे, तो वो आपके क्वांट और रीजनिंग में काम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा यहाँ पे ये वाला पोर्शन। तो फिर आप लास्ट पे इस पोर्शन को सॉल्व करोगे, क्वांट और रीजनिंग को। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रैटेजी वहाँ पे फॉलो करनी है। राउंड्स में जाना है। फर्स्ट राउंड में जैसे आप कोई मार्क याद रख लेना है, जैसे हैश टैग है, इससे आपको कर लेना कि ये मेरे क्वेश्चन 100% सॉल्व हो गए, यानी ये मैंने कर लिए। फिर इस तरह से आपको पेपर में वहाँ पे कोई क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है एक चीज़ का वहाँ पे याद रखना, नेगेटिव मार्किंग है। आपको पता ही है इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, सॉरी 0.25 नेगेटिव मार्क्स हैं। तो कोशिश ये करना कि आपको जब आपको लगे कि मेरे 80 से 90 क्वेश्चंस 100% करेक्ट हैं, फिर आप जिसको 95+ अच्छे से 100% श्योरिटी होगी कि मेरे 95% जो है, 95% नहीं 95 मार्क्स जो हैं मुझे ऑब्टेन हो जाएंगे, 100% श्योरिटी है, तो वो 25 पे रिस्क ले सकता है। वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिस जहाँ पे उसने ऑप्शंस देखे होंगे, पढ़े होंगे कहीं, या क्वेश्चन पढ़ा होगा ऑप्शन एलिमिनेशन से, उनको भी वो सॉल्व कर सकता है। तो उससे उसकी नेगेटिव मार्किंग पे, मतलब मार्क्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कोई बंदा ऐसा है जो 60 कर रहा है और 60 को वो तुक्का दे रहा है, तो वो तो 40 या 30 में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग को भी आपको जहन में रखना है। तो ये चीज़ें वहाँ पे ऐसे फॉलो करनी है। एक राउंड वाइज आपको शुरू करना है पेपर को। फर्स्ट राउंड में आप कंप्लीट करोगे, यानी 15
15 मिनट्स या 20 मिनट्स के अंदर फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जहाँ पे आप आराम से 60-70 क्वेश्चंस आप जो आपने पढ़े होंगे अच्छे से कर पाओगे। फिर उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी वहाँ पे बढ़ जाएगा, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्वांट और रीजनिंग से पहले छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि अगर क्वांट का कोई क्वेश्चन फंस गया 5 या 10 मिनट आपको उसमें ज़ाया हो जाएंगे, आपके वो क्वेश्चन छूट जाएंगे जो आपने अच्छे से पढ़े होंगे, जिनको आप 1 या 2 सेकंड में आंसर कर सकते थे। वह फिर आपको पछतावा होगा घर पहुंच के कि काश मैंने पहले वो किया होता। तो इस चीज़ को जहन में याद रखना, इन 3 सेक्शंस को पहले अटैम्प्ट करने जाना, ये 2 सेक्शंस बचते हैं इनको बाद में अटैम्प्ट करना, आपके पास फिर टाइम बचा होगा, कोशिश करना कि इसको विद इन 40 या 45 मिनट्स में कंप्लीट कर दें। फिर उसके बाद आप इस सेक्शन पे जाना, इसको सॉल्व करना, और इंशाल्लाह कल का पेपर अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं एक वीडियो के साथ, जहां पे हम एनालिसिस करेंगे पेपर का, क्या क्या चीज़ें पूछी गई, कट ऑफ वगैरह डिस्कस करेंगे, क्या रहेगा। होप तो इंशाल्लाह होप करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल।